कबीर जी हैं। आज हम कबीर जी के बारे में आपको बताते हैं। कबीर जी हैं कौन? कबीर जी इस संसार में 5 जो व्यक्ति लगा लो एक तरह से आसान शब्दों में, यानी कि संसार में केवल 5 व्यक्तियों को पता है कि परमात्मा है सिर्फ। वो कौन कौन? विष्णु भगवान, शंकर जी और ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र कहे जाते हैं, जिनको सनकादिक ऋषि बोलते हैं। सनत, सनंदन, सनत और सनत कुमार, ये 4 उनके मानसिक पुत्र कहे जाते हैं। और एक हैं कबीर जी चौथे, और 5 हैं सुखदेव मुनि। इन 5 को पता है कि परमात्मा है। इसी कारण से विष्णु भगवान उनका ध्यान करते हैं, शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर उनका ध्यान करते हैं। कबीर जी अपनी वाणी में बता रहे, हम आगे चल के बताएंगे भजन के माध्यम से, फिर बताएंगे। और सुखदेव मुनि ने तो भागवत पुराण के अंदर लिख ही दिया कि परमात्मा कलयुग में आएंगे और 2 तनों से लीला करेंगे। ये 5 जीव हैं जिनको पता है कि परमात्मा है। बाकी सारा संसार परमात्मा निराकार 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 ही कहते कहते नहीं थक रहा। तो कबीर जी ने अपने वाणी के अंदर ये भजन किसको बोला है? हमारे लिए लिखा हुआ है। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। माता कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा। माता कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा। भाई कहे ये भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। पेट पकड़ के माता रोवे, बाप पकड़ के भाई। पेट पकड़ के माता रोवे, बाप पकड़ के भाई। लटपट झटपट तिरिया रोवे, हंस केला जाई। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। और तेरे दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घर वासा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। ओ कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। 4 गनी 4 गजी मंगाई, चढ़ा काट की घोड़ी। 4 गनी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काट की घोड़ी। और चारों कोने आग लगाया, फूंक दिया जस होरी। ओ मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। ओ कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे।
हाड जरे जैसे लाहा की लकड़ी, केस जरे जैसे घासा। हाड जरे जैसे लाहा की लकड़ी, केस जरे जैसे घासा। और सोने जैसी काया जर गई, कोई ना आई पासा। वो मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। ओ कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। तीन बेटे तीन लोक दिखाए दिया सब सारा। तीन लोक तीन बेटे तीन लोक दिखाए दिया है सारा। और घर में आकर बांट लिए बर्तन सारा सारा। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। ओ कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। और घर की तिरिया ढूंढने लागी, ढूंढ फिरे चौदेसा। घर की तिरिया ढूंढने लागी, ढूंढ फिरे चौदेसा। और कहे कबीर सुनो भाई साधा, साधा जग की छोड़ो आशा। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। इसमें कबीर जी ने हमें ये सच्चाई दर्शाई है कि हम कितने अहंकार में, ये महिला हो या पुरुष हो, दोनों के लिए, खाली स्त्रियों के लिए नहीं है, पुरुष के लिए भी है और महिलाओं के लिए भी है। मनुष्य क्या होता है, उसके अंदर इतना अहंकार होता है। कहाँ का? संसार का। चाहे वो पद प्रतिष्ठा का हो, चाहे वो 4 बेटा को हो, चाहे किसी को बड़े मकान का हो, चाहे किसी को नौकरी का हो, चाहे अपने घर परिवार को, कि हम बहुत मतलब शक्तिशाली हैं। लेकिन कबीर जी बोल रहे हैं कभी अपने आप को पहचाना है? इस मनुष्य तन का क्या होगा जितने अहंकार में तू घूम रहा है। कहते कि जब लग जीवे माता रोवे बहन रोवे 10 मासा, तेरे दिन तक तेरा रो फेर करे घर बास। भले ही सब नहीं करते लेकिन होते हैं ना, सोचते हैं कि भाई मतलब जवान जैसे लड़की अगर पति चले जाए तो 4 आदमी बैठ के सोचने लगते हैं तभी से कि अब इसका क्या होगा, दूसरा घर बसाना है। ये सच्चाई है। और आज तो 6 महीने में तलाक हो जाते हैं, दूसरा घर बसना ही बसना है। देख रहे हो? वही करो किसके वही करें, क्यों कि पहचाना ही नहीं। अब माता का ये देखे, पेट भर के माता रोवे, बाप पकड़ के भाई। कब तक? जब तक उसको शमशान घाट तक ना ले जाए। उसके बाद आग लगाने के बाद क्यों जाता है कोई पास में? जबकि उस मटकी को लेकर के हम चारों तरफ घूमते हैं और पटाख से फोड़ देते हैं कि ये तेरा खत्म। और अग्नि जला के देते हैं, तिनका तोड़ के पीछे फेंक दे, तेरा मेरा रिश्ता खत्म। यह है संसार। ये नहीं जो चले गए उनके साथ, हमारे साथ भी यही होना है। क्योंकि दुनिया की रीत बदल तो नहीं सकते ना, और हर जन्म में ही होगा। ऐसा नहीं है किसी जन्म, हर जन्म।
और सबको पता है कि जिस धन दौलत को हम यहाँ जमा करने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, साथ में क्या जाएगा? 2.5 मीटर का शायद कितना होता है वो? 2.5 गज, केवल 2.5 गज, और 7 मन की लकड़ी। ये हमारी जिंदगी है। हार्ड जरे से लाहा की लकड़ी, वो सरसों की लकड़ी होती है, चलाई सरसों को बोलते हैं, उसकी लकड़ी आजकल इतनी गर्मी में एक तिल लगा फटाक से कितनी जल्दी जल जाती है। और केस जरे जरे का, जिनको हम जिंदगी भर तक संवारने में ही लगे रहते हैं, कैसे सुंदर लगे। आजकल चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हो, पार्लर में जाकर देखो, जेंट्स लोगों के पार्लर खोले हैं, आप देखोगे वहां पे कितने तरह के कटिंग वटिंग के डिजाइन लगे पड़े। दुनिया पैसे तो कम है, बाल वही है, लेकिन पैसा गवाए दे रहे हैं। किस पर? सुंदर लगने चाहिए, और सुंदर काया का तो एक पल का भरोसा भी नहीं। सोने जैसी काया जल गई, कोई नहीं आया पास, उस टाइम कौन जाएगा साथ में? जिस धन दौलत को दिन रात हम इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, ना कोई बेटा ना बेटी ना सगे ना संबंधी, कोई नहीं जिगाया। उड़ गया हंस अकेला, उस दिन कोई साथ नहीं आया। कबीर जी बताते ना कि जुलाहे का काम करते थे कबीर जी, और वो कितना कमाते थे? प्रभु धन इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना मरूं, मेरे साधु ना भूखा जाए। सिर्फ इतना ही कमाते थे। ये नहीं कि आज चलो ओवर टाइम कर लूं और दुनिया भर का। वो परमात्मा का नित्य नियम करते थे कि मुझे इतने बजे घर पहुंचना ही पहुंचना है। आज हमारा 250 ग्राम का पेट क्यों नहीं भर रहा? क्योंकि हमारे अंदर संतुष्टि नहीं है, इसलिए भर नहीं रहा, खाली का खाली। क्योंकि हमारी नजर अब शरीर से अलावा उस परमात्मा का तो गही नहीं है। और आज ये देख ही रहे, माँ बाप जाने के बाद में जैसे ही आते हैं घर के अंदर, फटाफट से बंटवारा, एक तिल भी भाई के पास नहीं जाना चाहिए। एक तिल के ऊपर मर्डर होते देखे हम लोगों ने। एक माँ के 2 बेटे थे, ये सच्चाई है, मतलब कहानी नहीं, वो सच्चाई है। तो माँ ने क्या कहा बेटे को, छोटा बेटा था, कि भैया अपने भाई को बुला लेना, कल जो भी है बैठ करके बांट लेना अपना, मेरे जीते जी पिताजी तुम्हारे अब रहे नहीं है, ताकि तुम में आगे जा करके कुछ मतभेद ना हो। अब इसमें गलती बहू की नहीं है, बेटे की ज्यादा है, क्योंकि बिना बेटे के वो कार्य कर नहीं सकती थी। बहू ने क्या किया, मिट्टी का तेल माँ के ऊपर छिड़का और आग लगा दी माँ को, यानी कि सास को, कि जब सांस ही ना रहेगी तो बंटवारा किस बात, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बताने वाला कोई नहीं होगा कि कितना था कितना नहीं। ये सच्चाई है जीवन की। पता चला कि ऐसे से भी आग लगा के मार दिया। उस टाइम बहू ने क्या किया, जेठ के पैर पकड़ लिए, भैया गलती हो गई, ये माफ कर दो। जेठ ने सोचा माँ तो चली गई बेचारी, अब क्या है, घर की बात घर में रह जाए। जैसे तैसे अग्नि दे दी, अग्नि देकर घर आए, ये लो ऐसे ठेंगा दिखा रही है, ठेंगा कर लो मेरा जो करना, क्योंकि प्रूफ खत्म हो गया। यह है सच्चाई जीवन। जिस बेटे को 9 महीने पेट में लाद के घूमे, अपने मुंह का निवाला देखे, माँ बच्चे को खिलाती है, बाप अपने चाहे नंगे पैर घूमे लेकिन बच्चे को जूते चप्पल पहना के देगा, मैं चाहे कैसे लगे, ये औलाद का वो है। तो कबीर जी कह रहे हैं कि अपनी जीवन की औकात को याद करो। और घोर कलयुग में मेरे ख्याल से 70% आज यही हो रहा है, 70% हो रहा है, 50-50 भी नहीं।
कबीर जी परमात्मा के प्रेम में इतने मगन होते थे। वही कबीर जी अपनी वाणी के अंदर परमात्मा के बारे में बता रहे। दुनिया कबीर जी को परमात्मा बोली, कबीर जी करे परमात्मा कोई और ही। कबीर जी कह रहे हैं अपनी वाणी के अंदर में, जागर में अवला बसे बहे प्रेम के पूर, और कहे कबीर सुनो भाई साधो, वो घर मुझसे दूर। अवला मतलब नारी। बड़ी अटपटी वाणी है कबीरदास जी की, कोई नहीं जान पाता जल्दी से, कोई नहीं जान पाता है ना। अवला कौन? वो आत्माएं। जिस घर में वो आत्माएं बसती वहाँ प्रेम पूरों के पूर बसता है। इस संसार में प्रेम कहाँ है? मोह है, और वो मोह भी जिंदगी भर नहीं है। 2 मिनट में लड़ाई बढ़ाई वो भी मोह खत्म हो जाता है, कहाँ गया पता ही नहीं। जा घर में अवला बसे बहे प्रेम के पूर, यानी कि नहरों में प्रेम बहता है, मतलब इतना ज्यादा है। और कबीर जी कह रहे हैं कि वो घर भी मुझसे दूर है जहाँ आत्मा और परमात्मा का प्रेम होता है। कबीर जी अपनी वाणी के अंदर बता रहे हैं। फिर क्या बता रहे हैं? 3 गुणन की भक्ति में भूल पड़ो संसार, और कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। कबीर जी अपनी वाणी के अंदर है कि 3 गुण कौन से? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। क्योंकि सारा संसार आज इसी भक्ति में, क्योंकि उनको आगे का मार्ग ही नहीं पता है। लेकिन कबीर जी बता रहे कि भूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। कि उस निज नाम, निज का मतलब उस परमात्मा की अपनी पहचान किए बिना कैसे भव से पार होंगे। आज तक निराकार का ध्यान लगा के सारा संसार निराकार में तो समा रहा है। कहाँ का ध्यान लगा रहे? निराकार का। अब गीता में साफ लिखा है जो जहाँ का ध्यान करेगा वो वहीं पहुंचेगा। देवी देवता का ध्यान करेंगे तो उन तक पहुंचेंगे, भगवान त्रिदेवों का ध्यान करेंगे तो वैकुंठ तक पहुंचेंगे। अगर परमात्मा का ध्यान करोगे तो निराकार के पार उस परम धाम में पहुंचोगे, जहां से गीता में लिखा है साफ साफ लौट करके ना आना पड़े। वो मेरा परम धाम, ये परमात्मा का तन है, ना कि कृष्ण जी का। कृष्ण जी के द्वारा गीता का ज्ञान आया जरूर है, क्योंकि विष्णु भगवान के तन में पहले द्वापर में लीला करी, और अब भी फिर कृष्ण के द्वारा ही गीता का ज्ञान कहलवाया गया था। जब अर्जुन और वो रथ पे चल रहे थे ना कि ये तुम्हारे सगे संबंधी, इनको मारो, तो मैं तो नहीं मार सकता। उसमें कुछ कथन है कृष्ण जी की तरफ से है और बाकी परमात्मा के हुक्म से है, और कुछ अक्षर ब्रह्म के हुक्म से है। वो परमात्मा इस संसार में नहीं है, 14 लोक से परे है परमात्मा, जहां के बारे में कबीर जी बता रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं? निज नाम पढ़ा तिने सब पढ़ा, और सब मंत्रों का भेद, और निज नाम बिना खाली गए पढ़ पढ़ चारों वेद। निज नाम का मतलब है उस परमात्मा के स्वयं की पहचान। जिसने कर ली तो ठीक है, और जिसने अगर नहीं करी उस परमात्मा की पहचान, चाहे चारों वेदों को भी पढ़ पढ़ के कंठस्थ भी कर लें, कोई लाभ होने वाला नहीं है। तभी तो कहा निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्रों का वेद। जिसने निज नाम परमात्मा की पहचान कर ली, समझो उसने सारे वेदों को जान लिया। और निज नाम बिना खाली गए पढ़ पढ़ चारों वेद, क्योंकि चारों वेदों के अंदर सारी बातें सत्य। प्राणनाथ जी जब इस संसार में आए 400 वर्ष पूर्व, तो 3 वेदों के अर्थ खुल चुके थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। लेकिन अथर्ववेद के वेद नहीं खुले थे। आपने देखा वो कल के अवतार में घोड़ा दिखाते हैं, एक खुर्स का ऊपर से दिखाते हैं, यानी कि 3 वेदों के उसके वेदों के जो अर्थ हैं वो खुल चुके हैं, और चौथा जो है बाकी है। प्राणनाथ जी ने आकर इस संसार में अथर्ववेद के भेद खोले थे। उसी अथर्ववेद में खुला हुआ है कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, आदित्य वर्णम, जिसका वर्णन मुख से नहीं किया जा सकता। और उसी में लिखा है कि वो दिव्य ब्रह्मपुरी। दिव्य ब्रह्मपुरी का मतलब है
जो अनोखी हो ऐसा कोई और है ही नहीं। ब्रह्मपुरी जहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा रहता हो, और उसी को अयोध्या करके लिखा हुआ है। अयोध्या का मतलब वहां कोई पहुंचा ही नहीं। फिर क्या कह रहे कबीर जी? कबीर जी ने अपनी वाणी के अंदर, दुनिया कबीर जी को परमात्मा बोले, कबीर जी आप बता रहे हैं अपनी वाणी के अंदर, प्रेम और विरह करके एक ग्रंथ है, उसके अंदर बता रहे हैं, दास कबीर ये करत विनती ब्रह्म पुरुष अविनाशी। अब मानिए, दास कबीर ये कहे विनती महापुरुष, अब मानिए, दया कीजिए, दर्शन दीजिए, अपना कर्म हुए जानिए। कह रहे अपना मोह करके अब आप जान लीजिए, मतलब अपने मुझे अपना लीजिए। बताइए, अगर कबीर जी परमात्मा, फिर किसको कह रहे हैं कि मेरे को दया कीजिए और मुझे अपना लीजिए? देखो ना, कबीर जी के बारे में बहुत रहस्य है। फिर देखिए और देखो, सुर 33 कौतुक आए, सुर 33 कौतुक भये, मुनिवर सहस्त्र 88, कहे कबीर हम ब्याही चले हैं पुरुष एक अविनाशी। अब इसमें क्या है? सुर 33 का मतलब क्या है? कौतुक आए यानी कि 33 कोटि देवी देवता यहाँ आए। 33 कोटि देवी देवता, मुनिवर सहस्त्र 88, यानी कि 88,000 ऋषि भी आए थे। बटन नीचे नीचे से पकड़ रहे थे। 88,000 ऋषि भी आए, कहे कबीर हम ब्याह चली। ना तो उन्हें 33 कोटि के देवता जो आए थे, ना वो मुझे अखंड मोक्ष दे सकते हैं, और ना ही सहस्त्र 88 यानी जो 88,000 ऋषि आए वो दे सकते हैं। कहे कबीर हम ब्याह चले, कबीर जी बता रहे कि हम ब्याह चले किससे? पुरुष एक अविनाशी, कि हमने अपनी आत्मा का ब्याह उस अविनाशी पुरुष से कर लिया है। वो अविनाशी पुरुष कौन है? परमात्मा केवल। यह है कबीर जी की वाणी का रहस्य, कि हम ब्याह चले पुरुष एक अविनाशी। हमने उस अविनाशी परमात्मा से अपनी आत्मा का संबंध जोड़ लिया। यह है कबीर जी की वाणी, और कबीर जी अपने परमात्मा के बारे में पहचान करा रहे हैं। इस संसार के अंदर कबीर जी को पता है पंचवासना क्यों कहा गया? इस संसार के अंदर नवदा भक्ति है जो शरीरों से करते हैं। एक भक्ति है अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, जो केवल आत्मिक भाव से होती है, और उस आत्मिक भाव से जब परमात्मा की भक्ति करेंगे तभी हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वहां तक पहुंचने का और कोई साधन है ही नहीं। इसलिए कबीर जी की वाणी के अंदर, अपनी वाणी में क्या बता रहे? ध्यान के बारे में। बरसे कम्बल भीगे पानी। अब कोई कहेगा कंबल बरस रहे और पानी भीग रहा है, इसका क्या मतलब है? जानता है कोई यहाँ? बरसे कंबल भीगे पानी, कहने का मतलब क्या है? कमल का है नेत्र को, और हाथ को भी पानी बोला जाता है। जब ध्यान करते हैं हम ऐसे हाथ रखते हैं, और परमात्मा के जब ध्यान में लीन हो जाते हैं, उसके प्रेम में हमारे जब आंसू गिरेंगे तो ये हाथों में आके गिरते हैं। इसके बारे में बोला है कबीर जी की उल्टी वाणी, बरसे कमल भीगे पानी। तो जिस ध्यान को कबीर जी करे, हमें भी तो वही ध्यान करना, क्योंकि जितने भी यहाँ पे ऋषि मुनि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है कि परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है। पहले ज्ञान नहीं था, अब हमारे पास ज्ञान आ गया, और उस ज्ञान से हम ध्यान के द्वारा हम परमात्मा तक पहुंच सकते, और यहीं बैठ करके और घर के अंदर ही रह करके, किसी के लिए जब तब वन में नहीं जाना है। कलयुग के अंदर परमात्मा को पाना बहुत आसान है।
किसी युग में नहीं हुआ इतना जितना कल युग में हुआ है। परमात्मा को पाने के लिए आपको कहीं ना घर जाना है, ना कोई धन खर्च करना है। केवल वाणी से परमात्मा के स्वरूप की पहचान करके अपने घर के अंदर ध्यान करना है, कहीं भी नहीं जाना है। बताइए कितना आसान। आप एक देवी देवता के दर्शन पाने के लिए कितनी कठोर तपस्या कर रहे हैं। गोवर्धन के अंदर जाकर के मैंने देखा है, अभी फरवरी के महीने में वहां गई थी, लोग लेट करके परिक्रमा दे रहे हैं। 101 पत्थर लेट लेट के आगे करेंगे, एक एक हाथ से उठाएंगे, फिर उठेंगे, फिर लेट के फिर रखेंगे। बताइए 101 पत्थर उठाएंगे तो हमारा एक कदम मान लो होगा, उसके बाद फिर अगला। कितना तप कर रहे हैं लोग, मानो। वही तो कह रही। और लगे कहाँ जड़ पूजा में, क्या उससे परमात्मा का दर्शन होगा? नहीं होगा। परमात्मा का दर्शन होगा तो वाणी से उनके स्वरूप की पहचान करके घर के अंदर बैठ करके एसी कूलर में बैठ के ध्यान हो जाएगा। कोई कष्ट नहीं देना शरीर को, इतना आसान है कलयुग में। वास्तव में पता क्या है, आज दुनिया को ये नहीं पता चली कि हमें मुक्त, अखंड मोक्ष और मुक्ति में क्या अंतर। दुनिया सारी मुक्ति मुक्ति कर रही है, 4 प्रकार की मुक्ति बैकुंठ की, और वो मुक्ति भी कैसी है? टेम्परेरी है। जितना हमने अच्छा फल किया है उसका फल भोग करके हमें वापस जो है मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा की प्रेम लक्षणा भक्ति करके हमें दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। गीता में साफ लिखा अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति। जब अर्जुन यही तो कहा था, कितना दुख मैंने देखा है महाभारत में, दोबारा नहीं देखना चाहता, मुझे अखंड मोक्ष चाहिए। तब कृष्ण जी ने बताया कि अगर अखंड मोक्ष ही चाहिए तो उसके लिए तुम्हें अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति करनी पड़ेगी। अनन्य का मतलब अन्य कोई और चीज नहीं चाहिए, केवल परमात्मा के चरण कमल। तो क्या हमें नहीं चाहिए अखंड मोक्ष? कितना दुख देख रहे हैं, हर कोई देख रहा है, ऐसा नहीं है कोई एक ही देख रहा है। भले ही किसी के दुख अलग अलग तरह के हैं, लेकिन दुख सब कोई देख रहा है। अभी हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, आगे चल के देखना घोर कलयुग बढ़ता जाएगा और प्रकोप बढ़ते जाएंगे उस टाइम। तभी तो कबीर जी ने सच्चाई बताई, ये मानवता अगर मिला है तो खाली खाले कमाने के लिए नहीं, ये तो हमें करना ही करना है, क्योंकि जीवन निर्वाह करना है तो उसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य तन के रहते रहते उस परमात्मा की प्रेम लक्षणा भक्ति करके हमें भव से पार होना पड़ेगा। जो गीता में लिखा है कि वो मेरा परम धाम, जहाँ से लौट कर नहीं आना पड़ेगा। वो बैकुंठ नहीं है। बैकुंठ तो 4 प्रकार की वो लिखा है ना, परलय। भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि 4थी परलय में बैकुंठ 7 शून्य निराकार मंडल भी समाप्त हो जाएगा। वो मेरा दिव्य ब्रह्मपुरी परम धाम, जहाँ से लौट कर नहीं आना, जहाँ चांद और सूर्य हजूरी में रहते हैं, वो है परम धाम। हाजिरी लगाते, मन के अनुसार चलते, उसको मन वेगी कहा गया। वो है परम धाम, जहाँ पे आत्मा और परमात्मा रहते हैं। तो हमें भी तो वही आत्म भाव लेके प्रेम लक्षणा भक्ति करेगी। और सबसे बड़ी बात बार बार आपको इसलिए बताएगी, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर मनुष्य तन अगर रहते रहते कर लिए तो ठीक है, अगर मनुष्य तन ही नहीं रहेगा तो फिर क्या कर लेंगे। इसलिए मनुष्य तन के रहते रहते हमें परमात्मा की प्रेम लक्षणा भक्ति करनी पड़ेगी। उसके लिए कुछ नहीं करना है। मैं तो कहती इतना आसान है, अगर हम तब भी नहीं कर पाए तो धिक्कार है हमारे इस मनुष्य तन को। उससे तो कीट पतंगे अच्छे, पक्षी भी अच्छे। पक्षी अपने 2 बच्चों को घोंसले में चुगा देके पाल रहा है, और हम 2 बच्चों को पालने के लिए कितनी मुसीबत झेल रहे हैं, कितने लोगों के पेट काट रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना छल कपट कर रहे हैं। सिर्फ एक चीज हमारे पास ज्यादा है उनसे, विवेक, जो उनके पास में नहीं है।
तो हमें भव से पार होना है तो हमें उसके लिए प्रेम लक्ष्मण भक्ति करनी ही पड़ेगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।